हम लोगों ने, मुसलमानों ने लिए अंग्रेजों से झंडे, हमने कहा चले, हमने कहा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर इनमें हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के जवानों में तो हमें आगे करे, हम आगे होकर कुर्बानी देते हैं। मुल्क आधा वैसे गुआ दिया है इन्होंने, आधा वो गुआ दिया है। मैंने तो हमने कुर्बानी दी है ना, इसलिए जो खाते हैं कि हमने पूरे खानदान की कुर्बानी दी है। लड़कियां चिल्ला रही हैं, लटक रही हैं, वो खींच के ले जा रहे हैं, वो सामने ले गए। जो उनका माँ बाप कहते थे हमारी बेटी ना मारो, उसको वो कुर्बान मार दे, पेट फाड़ के उसको भी मार देते। अब क्या करें, हमने तो आंखों से देखा है। तहरीके पाकिस्तान के कारकुन जनाब सूफी अलहाज अल्लाह दिता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कायदे आजम के भी एक सिपाही रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि ये कश्मीर का मसला खड़ा क्यों हुआ और कायदे आजम कितने संजीदा थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, कायदे आजम कितने संजीदा थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए? देखो ये पहले मैं बात ये बताता हूँ, मेरा नाम अलहाज सूफी अलहद है और मैं जलंधर शहर का रहने वाला हूँ। अल्लाह ताला की मेहरबानी और अल्लाह ताला के करम के बाद जो मेहनत है वो कायदे आजम साहब की है। क्योंकि मैं उनके साथ, मैंने जलंधर शहर में उनकी क़यादत में हम मुस्लिम लीग में आए हैं। आपने कायदे आजम को देखा हुआ है, कायदे आजम को जफ्फियां डाली हुई हैं। सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। यहाँ पाकिस्तान में आके किया है, इंडिया में भी। अगर वो नाना जलंधर आते तो हम तो कांग्रेस में थे, हिंदुओं के जलसे सुनने जाते थे। उनके घरों में जैसे बड़बड़ियाँ थी, उन कोठियाँ के कांग्रेस में, हम कांग्रेस में थे। मेरे भाई भी, बाप बहनों भी सब कांग्रेस में। हमें पता नहीं क्या, वो तो कायदे आजम साहब 43 में आए हैं जलंधर शहर। वहाँ उन्होंने आगे बताया कि ये तो हिंदुओं की जमात है, हमारी तो मुस्लिम लीग की जमात है। तो हम फौरन में सारे इधर आ गए। इधर जब आ गए तो फिर अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज तो घरों में एक इंच का चाकू नहीं रहने देते थे, पकड़ के ले जेलों में बंद कर देते। तो हम सड़कों पे निकले, जैसे मार रोड है इधर, ऐसे जलंधर शहर में एक रेलवे रोड होता था बड़ा, वहाँ हमने सुबह रात को परेडें सीखनी। 200-400 बंदे ने, मेरे बाप जो थे ना वो जंग अजीम उन्होंने जर्मन की लड़ी है। अच्छा। वो भी फौजी थे। वो रात को में परेडें सिखाते थे, तो दिन में सड़क पे चढ़ते थे तो नारे मारने, कायदे आजम का फरमान बना के रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मकसद है मोहम्मद रसूल। ये अपने नारे मार के, डंडे खा के, जेलें काट के अंग्रेजों से आजादी ली है। अच्छा। तो ये जो हमारा पाकिस्तान है ना, ये दिल्ली तक था। मैंने अपने कानों, कश्मीर भी हमारे पाकिस्तान में था। अच्छा। मैंने कानों से सुना, लोगों ने जो किताबों में पढ़ा होगा। ऐसे टीवी एक ही रेडियो था हमारे मोहल्ले में, मैं उसके पास बैठा हूँ। कैसे ही दिल्ली और कश्मीर भी बीच में आ गया, ये गुरदासपुर वगैरह जितने सब पाकिस्तान में आ गए। फिर ये ज्यादती की किसने कि पाकिस्तान का इतना बड़ा हिस्सा उन्होंने हथिया लिया? ये ज्यादती इन्होंने की है, हिंदुओं ने हेरा फेरी की है। अच्छा। ये लाले कौम, क्योंकि हम 400-500 बने, हम चढ़ के नारे मारते थे आज़ादी लेंगे अंग्रेजों से। तो पीछे जो हिंदू होते थे तो भी तो 20-25 होते थे, राम राम करते आ रहे हैं। आज़ादी हम लोगों ने, मुसलमानों ने ली है अंग्रेजों से झंडे। हमने कहा चले, हमने कहा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये समझ नहीं आती क्या चक्करबाजी हुई है। दिल्ली और कश्मीर वो कैसे ले गए, क्योंकि कायदे आजम साहब ने तो बहुत ही मेहनत की है। बाबा जी, चूंकि आप तो कायदे आजम के साथ खड़े रहे, कायदे आजम से बात की, कायदे आजम को सुना, बिल मशाफा देखा, आपके ख्याल में इस वक्त कश्मीर को हासिल करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? तरीका ये हो सकता है कि हम लोगों ने खून बहाए हैं, भाइयों के, बहनों के, खानदानों के खून बहाए हैं, तो अंग्रेज से आज़ादी ली है। और इनको भी चाहिए आगे हो, खून बहाएं। और हिंदू लारे बुजुर्ग कौम है, अगर इनमें हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के जवानों में तो हमें आगे करे, हम आगे होकर कुर्बानी देते हैं। हम इनसे कश्मीर हासिल करते हैं। क्या है कश्मीर? कुछ नहीं है, सिर्फ अंदर ईमान होना चाहिए बंदे के। ईमान होगा तो सब कुछ मिल जाता है। वो तो लाला कौम, बुजुर्ग कौम है। इतना प्यार करते हैं कश्मीर से, आप तो रो पड़े हैं बाबा जी। ये तो अल्लाह ही जानता है कि हम मुल्क आधा वैसे गुआ दिया है इन्होंने, आधा वो गुआ दिया है। मैंने तो हमने कुर्बानी दी है ना, इसलिए जो खाते हैं कि हमने पूरे खानदान की कुर्बानी दी है। और पता नहीं हिजरत करके वाल्टन कैंप में
वो सिर्फ हमारी एक गाड़ी थी जो बच गई थी, बाकी जो पहले जितनी भी गाड़ी सब काट दी थी। यहाँ अमृतसर में, अमृतसर के आगे है वो एक स्टेशन है, वहाँ काटते थे, ब्यासे दरिया में फेंक देते। लड़की हमारे सामने आंखों के गाड़ी के अंदर घुसे हैं, सिख गाड़ी लड़की चिल्ला रही हैं, लटक रही हैं, वो खींच के ले जा रहे हैं, वो सामने ले गए। जो उनका माँ बाप कहते थे हमारी बेटी ना मारो उसको, वो कृपान मार दे, पेट फाड़ के उसको भी मार देते। अब क्या करें, हमने तो आंखों से देखा है, इसलिए जब हम आपको बताते तो वो सीन हमारी आंखों के आ जाता है। बताएं किसी को क्या है, ये हमारी इतनी बुज़दिल कौम है, इनको चाहिए ये लाले जो हिंदू है ना, बुज़दिल कौम, इनके ऊपर चढ़ जाएं। कश्मीर के 2 कश्मीर भी इनसे हासिल कर सकते हैं। वो बेईमानी हराम खा के तो हमारे से आधा मुल्क ले गए। वो इतना बड़ा मुल्क उनको मिलना नहीं चाहिए था। उन्होंने क्या किया, मेहनत हमारी है, वो कैसे ले सकते हैं। ये जो लड़कियों को कत्ल करते थे, गाड़ियां काटते थे, ये हिंदू लोग थे। हिंदू लोग तो बुज़दिल कौम थी। सिख पहले हमारे साथ थे, सिख तो बेवकूफ कौम है। ये पार्टीशन होने के पहले, बनने से पहले अंग्रेज ये सिख जो है इनके जुलूस निकले थे, खालिस्तान बनाना चाहते थे। हाथियों पे, घोड़ों पे, रेड़ों पे, टांगों पे ये नारे मारते खालिस्तान बनाएंगे। बाद में तारा सिंह ने आगे ना नहर से साजबाज की है, तो सिखों को देहातों से 4-4, 5-5 रुपए रोज पे किराए पे लाए हैं और सिखों की हवेलियों में बैठाए, उनके ज़हन वाश किए हैं, खाने खिलाए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ये भी दे देंगे, ये भी मुल्क देंगे। हालांकि दिया तो उन्होंने कुछ नहीं। अगर सिख बेवकूफ़ ऐसे ना करती कौम तो सिखों को अलग मुल्क मिल जाए। मैंने तो आंखों के देखा उनके जुलूस, ये पार्टीशन बनने से 4-5 साल पहले जुलूस उनके ने खालिस्तान मांगते थे। ये हिंदू तो चालबाज कौम है, इन्होंने उनको भी चक्कर में रखा, मुसलमानों को भी चक्कर में रखा। कैद आज़म साहब बेचारे क्या करते थे, उनके साथ चंद बंदे थे, बीच में कुछ बंदे बेईमान भी थे जो चाहते नहीं थे कैद आज़म साहब आगे आए। बहुत शुक्रिया। अलहाज सूफी अल्लाह दिता साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े रहे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बातें की, उनसे मुसाफा किया, उनके साथ सीना बसीना मिले, और आज उनकी आंखों में आंसू हैं कि कायदे आज़म के फरमुदात को हमने भुला दिया, कायदे आज़म के अहकामात को हमने भुला दिया, कायदे आज़म की ख्वाहिशात को हमने कुचल दिया। और आज पाकिस्तान और जो कश्मीर के लिए किरदार होना चाहिए था वो कतन अदा नहीं कर रहा, और आज के सियासतदान सोए पड़े हैं, वो कश्मीर की आज़ादी के लिए वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था।